Good morning, dear students. Here I am presenting to you the first chapter lecture of history. Okay. In our previous class, we had discussed some new and old terminology. पिछली क्लास में हमने कुछ पुराने और नए शब्दों के अंतर को सीखा था, जैसे फॉरेनर और दूसरे शब्द जिन्हें हिस्टोरियंस को काफ़ी सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उनका अर्थ अलग अलग हो सकता है मॉडर्न और मिडिवल पीरियड में. ओके, सो टुडे विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. टुडेज टॉपिक इज हिस्टोरियंस एंड दियर सोर्सेस, यानी इतिहासकार और उन्हें ये जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे. ओके, नाउ historian use different type of source to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. historians को अलग अलग तरह के sources से past की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जो कि उनकी study के nature पे depend करता है, उनकी investigation पे depend करता है. Last year, for example, you read about ruler of the Gupta dynasty and हर्षवर्धन. पिछले साल आपने गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा. In this book, we will read about the following 1000 year from roughly 700 to 1750. आज हम इस किताब में 700 से 17.5 सदी के बीच की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे. You will notice some continuity in the source used by historians for the study of this period. आपको इस चैप्टर में भी, इस किताब में भी जो खोजें की गई उसके बारे में कुछ कंटिन्यूटी दिखेगी, कुछ कॉमन चीज़ें दिखेंगी जो कि हिस्टोरियंस ने यूज़ की गई हैं पास्ट को पता लगाने के लिए. दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन. वो आज भी पुराने ज़माने के जो कॉइन्स हैं, उनके इंस्क्रिप्शन है, जो उनकी वास्तुकला है, जो उनके टेक्सचुअल रिकॉर्ड मिले हैं, उसी से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं. बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन कुछ चीज़ों में ये अलग भी हैं. द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि इस समय हमें ज़्यादा किताबें उस ज़माने के बारे में मिलती हैं. दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर कम मिलती है. थ्रू दिस पीरियड पेपर gradually become cheaper and more widely available, क्योंकि इस समय में कागज सभी लोगों को आसानी से उपलब्ध था. People use it to write holy text, chronicles of rulers, letter and teaching of saints, petition and judicial record, and for register of accounts and taxes. और लोग इसका उपयोग अपने धर्म ग्रंथों को लिखने के लिए, शासकों के बारे में लिखने के लिए, संतों के उपदेश लिखने के लिए, जुडिशियल रिकॉर्ड रखने के लिए और अकाउंट और टैक्सेस का जानकारी को रखने के लिए भी किया करते थे. मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल. जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, इनको बड़े बड़े जो अमीर लोग होते थे, मंदिर होते थे, मोनेस्ट्रीज होती थी, वो खरीद लेते थे. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स, और इनको लाइब्रेरी और आर्काइव्स में रख दिया जाता था. आर्काइव्स एक तरह का गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है जहाँ पे सभी तरह की किताबें रहती हैं. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historian, but they are also difficult to use. ये manuscripts ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत सारी जानकारियाँ हिस्टोरियंस को देते हैं, लेकिन इनको यूज़ करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है. There was no printing press in those days, so script copies manuscripts by hand. उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, इसलिए हाथों से ही इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया जाता था. इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपलर एक्सरसाइज. जैसा कि आप अपने कभी फ्रेंड से कोई कॉपी लाते हैं होमवर्क करने के लिए, तो आपको पता है कि ये काफ़ी आसान काम नहीं होता है. समटाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गैस वट इज़ रिटन. कभी कभी आप अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग नहीं जज कर पाते हैं और सिर्फ गैस करते हैं कि उसने क्या लिखा होगा. As a result, there are small but significant difference in your copy of your friend's work. इस वजह से आपकी कॉपी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है आपके होमवर्क में. मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी इज समवट सिमिलर. इसी तरह से मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी करना भी उसी तरह से है. As scribe copied manuscript, they also introduce small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts. और धीरे धीरे कुछ वो अपने शब्द उसमें लिख दिया करते थे, कुछ सेंटेंसों को बदल देते थे. इस तरह से उन ग्रंथों में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते थे. सम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अदर. और इस तरह से एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से बिल्कुल ही अलग हो जाया करता था. दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रियली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे.
ये आजकल बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो बहुत ही रेयरली मिल पाती है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, और हमें इस तरह की जो कॉपीज बनाई गई थी उन्हीं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। As a result, historians have to read different manuscripts version of the same text to guess what the author had originally written. इस वजह से इतिहासकारों को बहुत सारे टेक्स्टों को पढ़ना पड़ता है और ये अनुमान लगाना पड़ता है कि उनका लिखने का क्या प्रयास था। On occasion, author revised their chronicles at different time. कभी कभी जो ऑथर थे वो अपने जो क्रॉनिकल उनके समकक्ष होते थे उनका डिफरेंट टाइम जोन भी बताते थे। The 14th century chronicle Ziauddin Barni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. जैसे एक क्रॉनिकल थे 14th सेंचुरी में जियाउद्दीन बनी, जिन्होंने एक कहानी 1356 में और दूसरी उसके 2 साल बाद लिखी थी। The two different from each other, but historian did not know about the existence of the first version until the 1960. दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, लेकिन 1960 तक इतिहासकारों को पहले वर्जन के बारे में नहीं पता था। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, और वो काफ़ी समय तक बड़े बड़े पुस्तकालयों में खोया हुआ सा था। Okay, so dear student, this is for today. What is your homework? That just read and revise this paragraph. In our next lecture, we will continue with the same chapter. Okay, we will discuss few further things. What is your homework? That just revise this page. इसी पेज को आप दोबारा से रिवाइज करें, पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।